बाबा बोले ठीक है, मत खिलाओ भांग, मत घोटो, हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, पूरे कैलाश पर्वत पर देख कर आओ, यहां कोई कथा तो नहीं सुन रहा, क्योंकि चोरी से कथा नहीं सुनाई जाएगी, और कोई अधिकारी नहीं है। भागवत कथा अगर सुननी है तो सिर्फ प्रेमी लोग अधिकारी, भगवान के भक्त अधिकारी, हर एक कोई अधिकारी नहीं है भागवत सुनने का। इसलिए जाओ देख कर आओ कि कोई और कथा तो नहीं सुनता। पार्वती मैया जल्दी जल्दी गई और देख कर आई, बोले बाबा कोई नहीं कैलाश पर्वत पे, कथा शुरू करो। कोई कहता है सुख अंडे के रूप में थे, कोई कहता है सुख स्वयं मौजूद थे, अनेक अनेक भावनाएं, जितनी भावनाएं उतने मत में। वहां सुख भी थे, किसी न किसी रूप में मौजूद हो, चाहे वहां थे। बाबा ने कथा शुरू करी, और ये अमर कथा कोई और नहीं, भागवत कथा ही अमर कथा है। बाबा ने कथा को शुरू किया, प्रारंभ किया, तो पार्वती मैया को कथा के मध्यस्थ में जाकर निद्रा आ गई, और यही विघ्न है कथा का। जीवन भर याद रखिएगा, कथा सुनने जाएं ये सबसे बड़ी बात। कथा ध्यान से, वो भी जागृत अवस्था में सुन ले, ये सबसे बड़ी बात। कई लोग कथा पंडाल में मैंने देखा आ तो जाते, लेकिन कहीं ना कहीं सो रहे थे, सो जाते आकर, और ये सबसे बड़े दुख की बात। इसका एक ही मतलब निकाला जाता है, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय, कै सोबे के लड़ भिरे के घर को चले जाए। जिनके पूर्व जन्म के पाप बहुत ज्यादा होते हैं, उन्हें भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। बोले क्या होता है? बोले कै सोबे, जिसके पाप बहुत हो वो कथा में जाकर सो जाता है, या किसी पड़ोसी श्रोता से लड़ाई हो जाती है, या फिर उठ के चला जाता है ये कहकर कि कथा में आनंद नहीं आ रहा, चलो घर में चल के आराम करेंगे। एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, जिनको जीवन में आराम की जरूरत है, क्या उनको जीवन में कभी राम का आनंद आवेगा? जिन्हें आराम मिलता है उन्हें कभी राम नहीं मिलते, और जिन्हें राम मिल जाए उनके जीवन में हमेशा आराम ही आराम रहता है, हमेशा आराम। आराम वालों को राम नहीं मिलेगा तो नहीं, लेकिन राम जिनको मिल जाए उन्हें जिंदगी भर आराम पायो तुरंत विश्राम। सिर्फ आराम ही नहीं, तुरंत विश्राम। गोविंद के नाम में वो सुख है, वो चैन है, वो आनंद है। लेकिन पापियों को नसीब नहीं होता मेरे भाई, बदकिस्मत लोगों को नसीब नहीं होता, सिर्फ किस्मत वालों को ही ये प्राप्त हो पाता है। बोलो राधे राधे राधे। बहुत से लोग तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे। पार्वती मैया को नींद आ गई, तो पार्वती मैया का क्या पाप रहा होगा? क्या पार्वती मैया ने भी पाप किया? बोले बिल्कुल किया। यहां पर बात कही गई, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्मों की वजह से, कर्मों की वजह से प्रभु की कथा में मन नहीं लगता, तो यहाँ पूर्व जन्म का वर्णन किया गया। और पूर्व जन्म में पार्वती मैया से भी एक अपराध हुआ, जो कि आप सब जानते। पूर्व जन्म में पार्वती मैया कौन? सती। सती से क्या अपराध हुआ? बोले राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई थी, बाबा की बात नहीं मानी, और पति की बात न मानना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। पत्नी कौन? जो पति की प्रत्येक आज्ञा का पालन करे। और आजकल की पत्नियां कौन? जो प्रत्येक पति अपने पति से अपनी प्रत्येक आज्ञा का पालन करावे। बोले राधे राधे। बेचारे पति, बोले राधे राधे। जरूरी तो नहीं कि सारी बात बोली जाए,
और साहब ऐसा नहीं है, पत्नी वो जो पति की आज्ञा का पालन करे। पार्वती मैया ने जब सती थी पूर्व जन्म में, तो बाबा भोलेनाथ की बात नहीं मानी। बाबा ने कहा था ये राम है, ये वही राम जिनसे जगत की उत्पत्ति होती है, लेकिन मैया को यकीन नहीं आया। मैया बोली मैं तो परीक्षा लेने जाऊंगी। बाबा बोले ठीक है जाओ परीक्षा लो। और परीक्षा लेने की बात कही, तुरंत मान गई और जाके परीक्षा ली। और राम की परीक्षा लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा। कई लोग संतों की परीक्षा लेते हैं, कई लोग भगवान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन दोनों की ही परीक्षा लेना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। न कभी भगवान की परीक्षा लो, न कभी भगवान के भक्तों की परीक्षा लो। तुम कौन होते हो परीक्षा लेने वाले? खुद परीक्षा में फेल होते रहते हो, दूसरों की परीक्षा लोगे? पहले खुद परीक्षा देने लायक। परीक्षा देने वाला किसी की परीक्षा ले नहीं सकता। और पूरा जीवन हमारा परीक्षा देने में गुजर गया, पास नहीं हुए। तो पूर्व जन्म के कारण प्रभु की कथा उन्हें अच्छी नहीं लगती। तो पार्वती मैया को भी पूर्व जन्म की वजह से निद्रा आ गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब बाबा कथा कह रहे हैं, मैया सो गई। अब मैया सो गई तो कथा आगे कैसे बढ़े? क्योंकि माँ बच्चे को कहानी तब तक सुनाती है जब तक बच्चा सो न जाए, और जब बच्चा सो जाए तो माँ क्या कथा को कहानी को कंटिन्यूस करेगी? कभी नहीं। अब वो तो सो गई। अब सुख सोचने लगे कि अगर हुंकार नहीं भरी गई तो बाबा यहीं कथा को पूर्ण कर देंगे। तो बाबा ने सुख ने सोचा क्यों न मैं कथा में हुंकार भरना शुरू करूं। तो मैया सो गई और सुख ने हुंकार भरना शुरू किया। और तब तक भरते गए, तब तक भरते गए, जब तक कथा पूरी नहीं हो गई। बोलो राधे राधे। कथा संपूर्ण जब हुई, उससे क्षणिक जैसे कृष्ण विदाई हुई, उसके बाद उनकी आंख खुली मैया की। कलयुग इत्यादि का वर्णन कर रहे थे बाबा उस समय। तो मैया ने पूछा बाबा ये क्या कर रहे हो आप? अभी तो कथा कहीं और सुना रहे थे, अभी कथा कोई और सुना रहे हो, ये कौन सी कथा सुना दी आपने? बाबा बोले देवी कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? अरे बोले नींद थोड़ी ना आई थी, थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई थी। आज का मानव अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। एक जगह में कथा करने गया तो एक माताजी थी, वो आंखें बंद करके बैठी थी कुर्सी पे। तो मैंने सोचा मैया सो गई, तो मैंने कहा अरे ओ मैया जग जा, अरे ओ मैया जग जा, कब तक सोएगी? सो सो के तो तू घर से आई है, सो सो के बचपन बिता दिया, सो सो के जवानी बीत गई, अब तो सो सो के कम से कम मौत का इंतजार तो सो सो के मत कर, अब तो जग जा। तो पता है ठाकुर जी आप भी ना ऐसी बातें बोल रहे, मैं तो आंखें बंद करके कथा सुन रही थी। मैंने कहा कैसे सुन रही थी मैया, दोबारा बोलियो। बोले मैं तो आंखें बंद करके कथा सुन रही थी। तो मैंने कहा तू आंखें खोल के सुनती तो क्या मैं तुझे कथा नहीं सुनाता? तू आंखें खोल के सुन ले, मैं तुझे आंखें खोल के कथा सुना दूंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो आज का मानव अपनी गलती को भी मानता नहीं। जो गलती मान लेना वो सच्चा मानव है, और जो गलती को न माने वो झूठा मानव है। इसलिए गलती अगर हो जाए तो गलती मान लेनी चाहिए। और कथा में नींद आ जाए तो समझना पूर्व जन्म के पाप बहुत है। इसलिए कोशिश करो एकाग्रचित होकर मन क्रम वचन से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो, जिससे तुम्हें नींद ना आवे। अब बाबा ने देखा कि अगर तू सो गई पार्वती तो ये कथा को कौन सुन रहा था? तो देखा वो सुख बैठ कर कथा सुन रहा। कृष्ण विदाई का प्रसंग चल रहा है, इसलिए सुख की आंखों से आंसू बह रहा है। बाबा भी निहाल हो गए उसकी ये दशा देखकर। बाबा कहने लगे पार्वती देख, ये पक्षी है, ये पक्षी है। पक्षी होकर भी भागवत कितनी तन्मयता से सुन रहा है। तू मानव होकर उतनी तन्मयता से कथा न सुन सकी जितनी तन्मयता से ये पक्षी सुन गया। कितना सौभाग्यशाली है ये, धन्य है ऐसे लोग।
जो कृष्ण कथा में अपने आप को इतना डुबो देते हैं, इतना डुबो देते हैं कि जब ऐसे प्रसंग आवे तो रोग आंखों से आंसू बहने लग जाए। अरे ओ भारतीय लोगों, अरे ओ हिंदुस्तानियों, इस देश में मानवों की तो बात छोड़ दो, पशु पक्षी भी कृष्ण के दीवाने होते हैं। बोलो राधे राधे।